3 ट्रेडिंग डेज, अब हॉलीडेज रहेंगे। एक टॉपिक थोड़े दिन से दिमाग में चल रहा था कि क्या जो हम कहते हैं कि सेबी रिटेल प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो क्या सेबी सही में रिटेल प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ कर रहा है? आज कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। मैं कुछ अच्छी चीज़ें भी बताऊंगा जो ऑफलेट सेबी ने करी हैं, जो अच्छा हुआ है एक्चुअली में, जो उन्होंने रियली में अच्छा किया है फॉर रिटेल ट्रेडर्स। उनको नहीं पता होगा, रिटेल मैक्सिमम पब्लिक को वो चीज़ आइडिया ही नहीं होगा, अच्छा ये सेबी ने करके रखा है। लेकिन उसको छोड़ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेबी कर सकता है, जिससे पूरा इंडस्ट्री थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, लेकिन वो सेबी शायद नहीं करता है। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार डिटेल में। मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा, आप लोग अपना पर्सपेक्टिव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सेबी क्या सही में रिटेल प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ कर रहा है या फिर सिर्फ ये दिखाने की बात है। तो देखिए, पहला पॉइंट जो आता है कि रिटेल प्रोटेक्शन के लिए सेबी क्या कर रहा है, तो सेबी बार बार अभी ना कुछ दिन से और एफ एन ओ ये सब का जो चल रहा है कि एफ एन ओ में ये करना है, एफ एन ओ में ये करना है, एफ एन ओ बंद करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब बहुत दिन से चल रहा है, राइट। देखिए, एफ एन ओ एक पॉइंट हुआ, सेबी का एम्बिट बहुत बड़ा है। उस बड़े एम्बिट में मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि आज से फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा पीछे चले जाए, ज़्यादा पीछे नहीं जाए, 4-5 साल पीछे चले जाए ना, तो ये हाल था कि आपके जो शेयर्स भी आप खरीदते थे ना, वो सिर्फ वर्चुअली आपके पास होते थे। ब्रोकर क्या करता था, वो अपने डीमैट में रखता था, आपको जो जरूरत हुआ तो दिया। एंड काफी सारे ब्रोकर्स ना उस शेयर्स का मिसयूज करते थे, उसको प्लेज करके पैसा उठाना, ये करना, वो करना, बहुत कुछ करते थे। वो सब चीज़ों को सेबी ने ब्लैंकेट बंद करा दिया एंड पूरा इंडस्ट्री को सुधार दिया। एंड उस तरह का शेयर ट्रांसफर वगैरह या फिर आपके नाम का शेयर अपने मन से बेच देना, ये सब चीज़ अब लिटरली बंद हो गया है। ठीक है। अब क्या है, आप वही शेयर्स ब्रोकर्स बेच पाएंगे जो मान लीजिए क्लाइंट नहीं उनको प्लेज करके दिया हुआ है कि भाई मेरे ट्रेडिंग इसके अगेंस्ट चलाओ, तो उसको वो कर पाएंगे। तो ये एक पॉइंट था ये चीज का पहला। उसके पहले क्या था कि लोग मान लीजिए शेयर आपने खरीद लिया लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, एंड उसके बाद आपने 5 साल बाद पता किया तो बोलते हैं अरे आपका तो शेयर है ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, बिक गया, ये हुआ, वो हुआ। जो वो सब स्वाहा हो जाता था ना पैसा, वो सब चीज़ सेबी ने बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया है। एंड अब वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो वो सेबी ने एक्चुअली में ठीक किया है लास्ट कुछ दिनों में। प्रॉब्लम क्या आया कि आफ्टर कोविड लोगों को एफएनओ का मतलब चस्का लग गया। तो अब जब एफएनओ का चस्का लग गया ना, तो सेबी सोचता है कि हम लोगों को एंट्री बैरियर क्रिएट कर देंगे ना, तो फिर चस्का खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ना मतलब सही चीज नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। से यूएस में आप कहीं भी कसिनो रन नहीं कर सकते, दो ही जगह है, अटलांटिक सिटी में और लास वेगास में, जहां पे अप्रूव्ड है। एंड बाकी कुछ कुछ क्रूजेस वगैरह पे या कुछ कुछ स्पेसिफाइड जगहों पे आप गैम्बलिंग स्पॉट रन कर सकते हैं। वो गैम्बलिंग स्पॉट्स ना टूरिज्म के सबसे बड़े हब बने हुए हैं। सबको पता है गैम्बलिंग में पैसा जाता है, ऑफिशियल जुआ है वो, जाता है, फिर भी लोग जाते हैं वहां पैसा डुबाने के लिए। इनफैक्ट यूएस में एक कंसेप्ट चलता है कि ब्लोइंग ऑफ किड्स इनहेरिटेंस, मतलब कि बच्चों को जो हम संपत्ति देने वाले हैं वो हम उनको ना देके खुद ही उड़ा दें। ये वहां पे एक कंसेप्ट चलता है। अब ये जो कंसेप्ट चलता है ना, ये एक तरह का ये थॉट प्रोसेस हो गया कि भाई हमको क्यों देना किसी को। तो वही सेम चीज अगर आप सिंपल सा देखें, भाई मुझे जो करना मैं करूंगा, मेरा शौक है, मैं शराब नहीं पीता हूं, मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे कोई चीज और का नशा नहीं है, मेरे को सबसे बड़ा नशा यही लगता है, मैं करूंगा। जिसको भी ट्रेडिंग का, और पता है क्या, ट्रेडिंग 90% लोग जानते हुए कि लॉस होगा फिर भी करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको उसकी आदत लग चुकी है। वो इसलिए नहीं करते कि उनको पैसा कमाना है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बस करना है ट्रेडिंग। बात समझिए। तो कुछ लोग हैं कि वो लोग पैसे कमाने के लिए ट्रेड नहीं करते हैं, उनको सिर्फ बस वैलिडेशन चाहिए कि हाँ मैं ट्रेड करता हूं, इसलिए वो ट्रेड करते हैं। तो आप ट्रेडिंग से रोक नहीं पाएंगे किसी को। अच्छा, उसमें भी कैसा ना हिपोक्रेसी देखिए। अभी क्या हुआ, इंडेक्स डेरिवेटिव का आपने लॉट साइज वगैरह सब बढ़ा दिया, सब कुछ ज्ञान दे दिया कि भाई 93% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, ये वो सब चीज आपने बता दिया। फिर आपने क्या किया, लॉट साइज बढ़ा के फ्यूचर्स की मार्जिन बढ़ा दी, जबकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप खुद बोलते हो कि 40% ट्रेडर्स प्रॉफिट करते हैं। तो अगर 40% ट्रेडर्स फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हैं, तो भाई आप अलाउ करो ना उनको वहीं पे एंटर करने। फ्यूचर्स के लिए लॉट साइज छोटा कर दो, ऑप्शंस के लिए लॉट साइज बड़ा रखो, ये तो आप कर ही सकते हो। तो फ्यूचर्स के लिए लॉट साइज छोटा कर दो कि ठीक है 10,000 रुपए में आप फ्यूचर्स भी ट्रेड कर पाएंगे, छोटा लॉट साइज रहेगा, लोग करेंगे। एंड आप नोटिस करके देखिएगा डिफरेंस रहेगा एंड लोगों के रिजल्ट्स अच्छे होंगे,
क्योंकि सेबी का खुद का डेटा कहता है ना 40% ट्रेडर्स वहां प्रॉफिटेबल है। अगर 40% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है किसी सेगमेंट में, तो मतलब 60% लॉस में तो रहेंगे ही ना भाई। एक आदमी से पैसा लगता है तब दूसरे को जाता है। ऑप्शंस में 90:7% का रेशियो, आपने बोला 90:10% का, वो 10 में आपको पता है कौन पैसे कमा रहा है। खुद आप कहते हो कि एल्गो वाले पैसा कमा रहे हैं, और जैसे ही बात आती है कि रिटेल को एल्गो दिया जाए तो आप कहते हो नहीं, रिटेल को एल्गो नहीं देना चाहिए, रिटेल ट्रेडर्स को एल्गो नहीं देना चाहिए, उनको समझ में नहीं आएगा कि एल्गो क्या है, वो अपना पैसा बर्बाद कर देंगे एंड ऑल दैट। तो आप मतलब पहले बोलते हो हमको रिटेल को प्रोटेक्ट भी करना है, फिर बोलते हो कि जैसे ही बात आएगी रिटेल एल्गो की तो आप कहेंगे कि रिटेल एल्गो हम नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो ट्रेडर्स को समझ में नहीं आएगा। अरे भाई मेरे एल्गो में तो डिफाइंड होता है ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, एसएल गया गया कट गया, अगले दिन फिर से होगा, वैसा 100 रिपीटेशन वो मारेगा उसी कैपिटल में, जो कि ट्रेडर मैनुअली ट्रेड करके एक ट्रेडिंग में ब्लो ऑफ कर देगा। नहीं, आपको नहीं समझना है, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने बोल दिया भाई हम तो रिटेल प्रोटेक्शन के लिए नहीं अलाउ करेंगे एल्गोज फॉर रिटेल, बंद करिए। इंडेक्स का लॉट साइज आपने बढ़ा दिया। कल एनएससी ने 45 न्यू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिए स्टॉक्स में, एफएनओ में। तो स्टॉक के एफएनओ में लॉस नहीं होगा, स्टॉक्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉस नहीं होगा। स्टॉक्स में ट्रेडर्स कहां लॉस करते हैं, राइट? ट्रेडर्स का लॉस तो सिर्फ इसमें होता है ना, इंडेक्स में, राइट? तो इंडेक्स में ठीक है, आपने हटा दिया, बोले इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं करने देंगे, बट आपने अलाउ कर दिया कि हाँ भाई एक काम करो तुम इसमें कर लो। ये कोई लॉजिक हुआ? एनएससी ने 45 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए, तो आपको ये बोल सकते थे ना कि भाई क्यों लॉन्च कर रहे हो, हम तो बंद करना चाहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट तुम बढ़ा रहे हो। और फिर उसमें बोला जाएगा कि सेबी का ही एक रूल है जो इसको अलाउ करता है। अरे भाई सेबी का ही रूल अलाउ करता है तो कॉन्ट्रैक्ट, या तो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करो या फिर कहो कि रिटेल नहीं करे, दोनों में से कोई एक चीज मत करो। पहले बोलेंगे रिटेल ट्रेडर ट्रेड मत करो, फिर बोलेंगे नया कॉन्ट्रैक्ट आया है ट्रेड कर लो। ये क्या लॉजिक हुआ? फिर सोच के देखिए थोड़ा सा, मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा हैदर होती है वाला लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है? हिपोक्रेसी की सीमा होती है, और सीमा हैदर कौन है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। एनीवे छोड़िए, जो लोग समझे होंगे जोक समझ जाएंगे, बट मतलब लिटरली आप लॉजिक समझ के देखिए कि क्या चल रहा है दुनिया में एंड कितना बुरा हाल है। मतलब मैं सच बताता हूँ आपको, बहुत खराब कंडीशन है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि सेबी को अगर रिटेल ट्रेडर्स को बचाना है, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग से रोक के उनको आप नहीं बचा सकते, क्योंकि वो करेंगे ट्रेडिंग, क्योंकि उनके मुंह में खून लगा हुआ है, वो ट्रेड करेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते। आपको अगर उनको सही में बचाना है ना, तो आपको बचाने के लिए उनको एडुकेशन देना होगा। ट्रेडिंग रिलेटेड एडुकेशन आप देंगे, सही तरीके से वो ट्रेड करेंगे, उनको समझ में आएगा कि हेजिंग क्या है, उनको समझ में आएगा ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज क्या बनती हैं। सिर्फ खरीद लेना, पुट बाई कर लेना, कॉल बाई कर लेना ट्रेडिंग नहीं है। बाई करने का रिस्क क्या क्या होता है, आप वहां पे थ्योरी में पढ़ाएंगे सेलिंग हैज अनलिमिटेड लॉसेस, सो बाइंग करिए। अरे भाई तो बाइंग करवा रहे हो, उसी कारण तो लॉस हो रहा है। आप डेटा निकाल लो, 99% जो ट्रेडर्स आप लॉस बोलते हैं, आप जो 97% ट्रेडर्स लॉस बोलते हैं, उसमें 99% ट्रेडर्स लॉस वाले ऑप्शन बाइंग वाले हैं, क्योंकि आपने तो पहले ही बोल दिया कि वो रिस्क प्रीमियम पे करो, आप उतना ही लॉस होगा, तो आपने उतना लॉस वाला ही कंसेप्ट उनको सिखाया है। उनको यही बोला है कि इसमें अनलिमिटेड नहीं, इसमें लिमिटेड लॉस होता है। तो भाई आपने प्रोडक्ट ही गलत बनाया, आपने उनको गलत चीज ही समझाई। आपने समझाया कि इससे करो, इसमें कम लॉस होता है। अरे भाई सबसे ज्यादा लॉस तो ऑप्शन बाइंग में ही होता है, बट आप क्या समझाते हो, नहीं ऑप्शन सेलिंग हैज अनलिमिटेड लॉसेज, ऑप्शन बाइंग हैज लिमिटेड लॉसेज। इमेजिन करिए ऑप्शन बाइंग और सेलिंग, सेलर्स ना, देखिए लॉस सेलर्स का भी होता है, बट रेशियो क्या है सेलर्स के लॉसेस का, बहुत कम है कंपेयर टू बायर्स का लॉस। तो अगर आपको रिटेल प्रोटेक्शन सही में करना है ना, तो ये जो थ्योरी है आपका कि ऑप्शन सेलिंग है अनलिमिटेड लॉसेस, यस अनलिमिटेड लॉसेस का पोटेंशियल है। मान लीजिए मैंने एक पुट सेल किया है 23,000 का, एंड वो मार्केट जीरो पे चला जाए तो 23,000 पॉइंट में लॉस हो जाएगा, बट जीरो पे जाए तब ना, तो वो समझाना पड़ेगा ना। 99% चांस है कि मेरा वो ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा। वेयर एज अगर मैंने पुट बाई किया 23,000 का और मार्केट 23,001 पे भी खत्म हो गया, 23,000 पे भी खत्म हो गया, तो भी मेरा लॉस है, ये कौन समझाएगा? तो ये एडुकेशन जब तक आप नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एंड बार बार आपका खाली बस ये कहना कि अरे यार हम तो कोशिश करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, इससे दुनिया नहीं चलती है,
ठीक है, आप सिर्फ कोशिश करते रहेंगे, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। वो आप जो जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश ही सही नहीं बैठ रही है। तो प्रॉब्लम वहां पे है कि कोशिश आप सही डायरेक्शन में तो करो एक बार, मतलब एक बार कोशिश तो करिए सही डायरेक्शन में कोशिश करने का। तो सही डायरेक्शन मतलब क्या, एडुकेशन देना, समझाना कि ये हेजिंग टेक्निक होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। आपको मालूम है कि आपके पास वैसे लोग नहीं है जो समझा पाए कि ये सब क्या होता है, ठीक है, आप हम जैसे लोगों को अप्रोच करिए, हम फ्री में बना के आपको दे देंगे, लीजिए भाई आप लोगों को सिखाइए, राइट। तो उससे क्या होगा, लोग समझ जाएंगे, हाँ ठीक है भाई, चलो इस तरीके से हेजिंग होता है, इस तरीके से ये होता है, इस तरीके से ये होता है, ऐसे हम सेफ रह सकते हैं। बट अगर आप वो समझाएंगे ही नहीं, सिखाएंगे ही नहीं, तो सेफ्टी कहाँ से आएगी, और प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएगा दिन पर दिन। तो ये एक दिक्कत रहेगा, और जब तक आप नहीं समझेंगे ना, जब तक आप नहीं समझाएंगे, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि यार खाली बोलने से नहीं होता है, मतलब बोलने वाला हिसाब में तो एक पॉइंट के बाद आप थक ही जाएंगे ना, कितना बोलेंगे, ठीक है। तो खाली बोल बोल के अरे ये मत करिए, रिटेल शुड बी प्रोटेक्टेड और दिस 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 दिस, अरे भाई वो दिस 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 करके नहीं समझ में आ रहा है पब्लिक को। भाई पब्लिक को इतना मालूम है कि मेरे को ट्रेड करना है, मेरे को ऑप्शन बताओ। अगर आप नहीं अलाउ करेंगे कि ठीक है इंडियन मार्केट में तुम ट्रेड मत करो, वो फॉरेन मार्केट में ट्रेड करेंगे, वो फॉरेक्स में करेंगे, वो क्रिप्टो में करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो ट्रेड, उनको ट्रेड करना है, वो कहीं भी करेंगे। आप नहीं अलाउ करेंगे, मत करिए। ऐसे ही चार्जेस जो इतने इन्होंने बढ़ा दिए हैं, उसके कारण डब्बा ट्रेडिंग कितना ज्यादा बढ़ गया है। और डब्बा ट्रेडिंग ये गुजरात एमपी ये सब में बहुत ज्यादा चलता है। कच्चे में काम होता है, काफी लोगों जिनके पास पक्का का इनकम नहीं है, वो लोग सब उसी में कर रहे हैं। तो आप मेरे को बताओ ना कि जब इतने लोग कर रहे हैं डब्बा ट्रेडिंग, तो आप उनको तो रोक नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं रोक पा रहे हो? क्योंकि आपको ही मालूम है कि भाई चार्जेस आपके यहाँ ज्यादा है, आपके यहाँ कोई करना नहीं चाहता है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एंड उसके बाद आप कहोगे कि नहीं हम प्रोटेक्शन के लिए बैठे हैं, और डब्बा में तो जो पैसा गया ना, वो तो मतलब वो चला ही गया वाला हिसाब होता है। एंड वहां पे तो वो लड़के आपसे ले लेगा पैसा, और वो लोग गुंडे ही होते हैं, वो तो लड़के क्या घर से उठा के लेके चले जाएंगे पैसे को। तो आप ये समझो ना कि आप प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो, लेकिन लोग को आप मार्केट से ड्राइव कर रहे हो कि तुम बाहर चले जाओ मार्केट से। डब्बा में लोग जा क्यों जाते हैं? भाई ब्रोकरेज नहीं लगना है, ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लगना, ये नहीं लगना, वो नहीं लगना, प्लस इतना डिस्क्लोजर नहीं है, इतना झमेला नहीं है। भाई मेरे को मन किया मैंने ट्रेड किया, नहीं मन किया मैंने ट्रेड नहीं किया, क्या दिक्कत है भाई? मैं पूरी दुनिया को क्यों बताते चलो मेरे पास कितना पैसा है। यहाँ पे आप पूरा वसीयत साइन करवा लेते हो केवाईसी फॉर्म के नाम पे। वो तो चलिए ऑनलाइन डिजिटल आ गया है, लोग ओके ओके करके सब कर देते हैं। बट अगर फिजिकली अगर केवाईसी दे दिया जाए पढ़ने को ना, तो आपको लिटरली लगेगा कि इतना डॉक्यूमेंट तो मैंने वसीयत लिखने के लिए नहीं साइन किया था, जितना यहाँ पे साइन करा लिया जा रहा है। तो ये हाल है। तो ये सब जब तक नहीं सुधरेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। इनको एक्चुअली में ना एडुकेशन पे फोकस करना चाहिए, कि लोगों को एडुकेट किया जाए कि ओके ठीक है आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, फर्स्ट ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहले ये कोर्स कंप्लीट करना होगा। 1,000-1,200 फीस रख दो उसका। एग्जाम का इनका एनआईएसएम का होता ही है, बोल दो कि भाई आपको ट्रेड करना है, आपको ये एग्जाम पास करना होगा, आपको ट्रेड करना है, आपको ये एग्जाम पास करना होगा। देखिए आप कैसे वहां पे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन होता है। क्योंकि लोग उसके बाद फिर उस एग्जाम को पास करेंगे, फिर आएंगे। उस एग्जाम को पास करने वाला डिटरेंट आप लगाओ, तो लोग क्या, या तो पास करने के लिए सीख के आएंगे, पास करने के लिए भी सीख के आएंगे, तो थोड़ा बहुत तो सीखेंगे, तो कुछ तो मिस्टेक कम होगा, कुछ तो मिस्टेक्स रिड्यूस होंगे, कुछ तो गलतियां सही होंगी। जब तक कुछ भी सही नहीं करने की कोशिश करिएगा तब तक कहां से होगा। सिर्फ कहना कि हम रिटेल प्रोटेक्शन करेंगे, इससे नहीं होता है। एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड। नाउ द करंट एक्शन सेज कि आप इंडियन मार्केट में ट्रेड मत करिए, तो वो नहीं करेंगे इंडियन मार्केट में ट्रेड, वो फॉरेक्स में करेंगे, वो क्रिप्टो में करेंगे, लॉस वहां पे भी वो करेंगे। बचा लिया क्या आपने रिटेल ट्रेडर्स को? नहीं बचा पाए आप। वो डब्बा में भी करेंगे, डब्बा वाला फोन पे अचानक से ऐसे ही बोलेगा अरे मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया आपका, क्योंकि मार्जिन आपका नहीं था, जबकि स्क्वायर ऑफ ट्रिगर भी नहीं हुआ होगा। पर बचा लिया क्या आपने रिटेल ट्रेडर्स को? नहीं बचा पाए ना। तो रिटेल ट्रेडर्स को आप ऐसे नहीं बचा सकते जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। रिटेल ट्रेडर्स को आप एडुकेट करके ही बचा सकते हैं, और हर बार इंटरफेयर कर करके, हर चीज में इंटरफेयर कर करके आप नहीं बचा सकते। आपको लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना होगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगा, और एंट्री बैरियर ना आप सिर्फ मॉनिटरी नहीं क्रिएट कर सकते। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी लॉट साइज बढ़ा दिया गया, तो आपने बोला कि एंट्री बैरियर क्रिएट हो गई, एंड अब क्या रहेगा कि अब आपको कम से कम, से फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको
50,000 रहेगा तो आप एंट्री कर पाएंगे। तो 50,000 वाला 50 जो पहले 10,000 लेके आता था वो 50,000 लेके आएगा लॉस करने के लिए। तो एंड पर्पस तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि एंड पर्पस क्या है? एंड पर्पस तो यही है ना, रिटेल को प्रोटेक्ट करना। रिटेल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रिटेल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रिटेल के लिए चीज़ों को करना पड़ेगा। रिटेल के लिए चीज़ों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनके हिसाब से सिस्टम बनाना पड़ेगा। एंड उनके हिसाब से सिस्टम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनके हिसाब से सिस्टम बनाने के लिए उनको सोच के सिस्टम बनाना पड़ेगा, ना कि अपने दिमाग में आप उन लोगों से पूछ के, जो लोग कभी ट्रेडिंग किए ही नहीं होंगे, उनसे पूछ के सिस्टम आप बना दें। सिस्टम्स बनाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए जो हेल्पफुल रहे। मैं तो कहता हूं कि यस, एंट्री बैरियर होनी चाहिए ट्रेडिंग में। बोलो कि एटलीस्ट NISM 8 पास करके आओ। वो पास करने के लिए ना लोग ऑप्शंस को सीखना पड़ जाएगा पूरा उसको। ये हेजिंग होता है, ये ऐसा होता है, ये कंसेप्ट होता है, सीखना पड़ेगा लोग को। हाँ, ये बात अलग है कि उससे एक अलग इंडस्ट्री चालू हो जाएगी, उससे एक कोचिंग सेंटर का दुकान चालू हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट जो आएगा पर्सन वो तो कुछ नॉलेज लेके आएगा, भले छोटा सा एग्जाम है, बहुत ज्यादा नॉलेज उससे नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है, बट एंट्री बैरियर तो क्रिएट हो गई और एजुकेशनल बैरियर क्रिएट हो गई। आप मॉनिटरी बैरियर लगाएंगे, पैसे लोग अरेंज करके ले आते हैं, लोग किसी से बोरो करके ले आते हैं, बैक बोरो स्टील का जो कंसेप्ट चलता है वो करके ले आएंगे, तो उससे फायदा नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि सेबी रिटेल प्रोटेक्शन के लिए कितना कुछ करता है। और रहा पीछे फैन चलने का, हाँ पैसे आ गए, मैंने फैन ठीक करा लिया है। और कितने लोगों को लगता था कि वर्चुअल बैकग्राउंड है, देख लीजिए ये एक्चुअल बैकग्राउंड है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।